तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। एक सुई में 2 इलायची डालकर घर में इस जगह खामोशी के साथ चुपचाप रख दो। उसके बाद जो करिश्मे होंगे, आपको जो फायदे मिलेंगे, अगर आपको अभी पता चल जाए तो इसी वक्त इसी टाइम आप लोग 2 इलायची और सुई लेकर ये अमल कर लेंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो के जरिए से बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बगैर एक भी सेकंड के स्किप किए पूरा जरूर देखें। 1 सेकंड भी स्किप ना करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आखिर तक बने रहें। पूरी बातों को ध्यान से सुने, समझें और ये अमल ठीक तरीके से करें। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप यकीन माने आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुई हर घर में मौजूद होती है और इलायची भी यकीनन आपके घर के किचन में, आपके घर के रसोई में मौजूद होगी। आपको मेरे कहने से आज ये छोटा सा अमल करके खुद अपनी आंखों से देख लेना है। ऐसे ऐसे फायदे आपको मिलेंगे कि जो आपको जिंदगी में नहीं मिले होंगे, जो इंशाअल्लाह आज आपको मिल जाएंगे। साबुत इलायची को, खड़े इलायची को, सूखे इलायची को तिब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इलाज में, दवाइयों में। और ये हमारे खानों में, चाहे वो मीठे हों या नमकीन हो, हर तरह के खाने में इलायची इस्तेमाल की जाती है। सब्ज यानी हरी इलायची पेट के अमराज से, पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है, यानी कि पेट की बीमारियों में बहुत फायदेमंद होती है। बदहजमी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बदहजमी में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद यानी बहुत फायदेमंद होता है। ये डकार में और सीने की जलन में बहुत फायदेमंद होती हैं। छोटी इलायची के इस्तेमाल से हमारे आसाब को सुकून मिलता है। अगर हम इसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बलगम पैदा होने से रोकती है। खांसी में और नज़ला में, जुकाम में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, गला बैठ जाने की हालत में इस सूरत में इसको चाय में डालकर इस्तेमाल किया जाए तो गला ठीक हो जाता है। सब्ज इलायची, छोटी इलायची पेट की चर्बी पिघलाने में भी हमारी मदद करती है। अगर इलायची के तेल की चंद कतरे पानी में डालकर उससे नहाया जाए तो थकावट दूर हो जाती है। इलायची के इस्तेमाल से ज़हनी इंतशार नहीं होता और सांस की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद, बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये तो वो फायदे हैं, हमने आपको ये उन फायदों के बारे में बताया जो हम अपनी आम जिंदगी में इससे हासिल कर सकते हैं और हासिल करते हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आपको इसके जो फायदे बताने जा रहा हूँ, इसको जब आप करेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कमाल देखेंगे कि इलायची के 2 दानों ने कैसे आपको इतने बड़े बड़े फायदे पहुंचा दिए। सबसे पहले नंबर पर इसका जो बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या वो आपकी फैमिली का या आपकी जान का, आपके माल का दुश्मन बन बैठा है और आपको तंग करने से बाज नहीं आ रहा, उसके लिए आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है।
इलायची और सुई का अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रिज्क की बंदिश को दूर कर देता है। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान बैठे हैं और कहते हैं कि हमारा रिज्क नहीं खुल रहा, हमारे रिज्क को ताले लग चुके हैं, हमारे रिज्क में बंदिशें पैदा हो चुकी हैं, बहुत से वज़ाइफ कर लिए, बहुत से वजीफे कर लिए, बहुत से अमल कर लिए, लेकिन दौलत नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे, रिज्क खुलने का नाम नहीं ले रहा, रिज्क में दौलत कमाने में रुकावटें ही रुकावटें पैदा हो रही हैं, बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह आज का ये अमल कर लेने के बाद उन सब की रिज्क की रुकावटें दूर हो जाएंगी, कारोबार की रुकावटें दूर हो जाएंगी, काम धंधे की रुकावटें दूर हो जाएंगी, खूब दौलत आएगी, सबके काम धंधे में रोजी रिज्क में बरकत होगी, कारोबार में बरकत और तरक्की होगी इंशाअल्लाह। बंदिशें टूट जाएंगी और ऐसी ऐसी जगह से रिज्क आएगा, ऐसी ऐसी जगह से दौलत आएगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कारोबार में नुकसान हो जाना, आजकल हर कोई रो रहा है कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा। पहले मेरा कारोबार उरूज पर था, अब दिन ब दिन मेरा कारोबार नीचे होता चला जा रहा है, कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, कस्टमर आती हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते, कारोबार में बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद और हमारे बताए गए तरीके से अमल करने के बाद उन सब की रिस्क की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद इसका जो बड़ा फायदा है वो है मियाँ बीवी में मोहब्बत। जो मेरे भाई मेरी माँ बहनें इस बात को लेकर परेशान हैं, बीवी कहती है कि मेरा शौहर, मेरे पति मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या वो मुझको वक्त नहीं देते, सारा दिन बाहर गुजार देते हैं, काम से आकर बाहर गुजार देते हैं। इसी तरह से शौहर कहते हैं, कुछ भाई कहते हैं कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो मुझे वक्त नहीं देती, मेरी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की वजह से परेशान हैं। इंशाअल्लाह जब आप सुई में 2 इलायची को रोंदेंगे और उसके साथ जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद आप ऐसे करिश्मे देखेंगे, ऐसे कमाल देखेंगे कि वही मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो जाएंगे, घर में मोहब्बत पैदा होगी, खुशहाली आएगी, सुकून आएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद शादी के लिए जो मेरी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, रिश्ते ना होने की वजह से परेशान हैं कि रिश्ता आ जाता है, हाँ हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है। मेरे वो भाई जो अपने काम की वजह से परेशान हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे लगाए, बहुत कोशिशें की, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, और उनको भी काम न मिलने की वजह से, रोजगार न होने की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह उन सब की भी ये सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे वो भाई मेरी बहनें जो कहते हैं कि हमारे घर में जादू है, किसी की नजर है, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से घर में सुकूनी नहीं, बरकत नहीं, हमें घबराहट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी सी कामयाबी मिलती है कि हम सब लोग नजरों में आ जाते हैं, हमारे काम को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को नजर लग जाती है। तो इंशाअल्लाह नजरे बद कैसे खत्म होगी वो भी देखेंगे कि जैसे कभी हुई भी न हो। ऐसे घर के जिन घरों में हर वक्त बेबरकती रहती है, बरकत आने का नाम नहीं लेती, इंशाअल्लाह जब वो ये अमल कर लेंगे तो उस घर में इतनी बरकत आ जाएगी
کہ उनसे संभाली नहीं जाएगी। अमल का तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ी तवज्जो से, बड़ी ध्यान से सुन लें। इंशाअल्लाह आज आपको ये सारे के सारे फायदे मिलने वाले हैं। अब आपका सवाल होगा कि रिजवान भाई हमें क्या करना है, ये अमल कैसे करना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, हम आपको अमल करने का तरीका बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आप हजरात ने अभी तक हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहेंगे। आपकी एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है, लिहाजा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अमल करने का तरीका जानते हैं, समझते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप सारी बातें अच्छे से समझें, अमल का तरीका अच्छे से समझ सके और अमल ठीक तरीके से कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आपको करना ये है कि 2 सब्ज यानी हरी इलायची लेने हैं। हरे रंग की 2 इलायची ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि 1 इलायची अपने हाथ में पकड़ें और सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। कोई सी भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारी दोस्तों, ये है दुरूद इब्राहिमी। ये भी आप 3 बार पढ़ सकती हैं या फिर आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इतना भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये भी एक दुरूद पाक है, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। आप कोई सी भी दुरूद शरीफ जो आपको याद है, जो आपका दिल चाहे, 3 बार पढ़ लीजिए। और आपको फिर पढ़ना है 1 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ और 10 बार या मुतकब्बिरू हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ली, उसके बाद आप 1 बार सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे दोस्तों, 1 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपको 10 बार या मुतकब्बिरू पढ़ना है। हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। या मुतकब्बिरू ये हो गया 1 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 2 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 3 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 4 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 5 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 6 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 7 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 8 बार, या मुतकब्बिरू ये हो गया 9 बार,
یا متکبر، یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اس الائچی کے اوپر پھونک مارنا ہے۔ اس سے پہلے آپ 3 بار درود شریف آخر میں بھی پڑھ لیجئے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو۔ یعنی کہ میرے پیاری دوستوں، آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے، پھر آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ کر اس الائچی کے اوپر دم کر دینا ہے یعنی پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد اس کو سوئی کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر دوسری الائچی پکڑیں اور اس پر بھی اسی طرح سے پڑھیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر پیارے دوستوں 1 بار سورہ اخلاص، پھر آپ کو 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ اس دوسری الائچی پر پھونک مار کر اس کو بھی سوئی کے اندر پرو دیں۔ جب ان دونوں الائچیوں کو آپ سوئی کے اندر پرو دیں تو اب آپ کو اس سوئی کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر کسی بھی کونے میں رکھ دینا ہے اور چپ چاپ آپ کو نیچے اپنے کمرے میں آ جانا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اس سوئی کو گھر کی چھت کے کونے پر رکھنے جائیں تو جس کام کا آپ نے سوچا ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، جس کام کو آپ نے سوچا ہوگا، جس کام کو لے کر آپ پریشان ہوں گے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اس کے بارے میں سوچ کر، اس کو دل و دماغ میں رکھ کر پھونک مار کر پھر اس سوئی کو آپ کو رکھنا ہے۔ یعنی ذہن میں آپ اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں، اپنے کام کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں۔ کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس پریشانی کے بارے میں سوچیں، پھونک مار کر پھر آپ کو سوئی کو رکھ دینا ہے، اپنے گھر کی چھت پہ کونے میں رکھ دینا ہے۔ بس اتنا سا یہ عمل ہے، یہ کر کے آپ کو نیچے آ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں ہونے والے یہ سارے مسئلے مسائل، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کی ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے دل کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔